मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते बुधवार को आर्य समाज द्वारा आयोजित स्वर्ण जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लिया था, जहां उन्होंने आर्य समाज के धर्मांतरण करने वालों की घर वापसी के अभियान का जिक्र करते हुए कहा था कि आर्य समाज के लोग से फिर से घर वापसी का कार्यक्रम शुरू करें ताकि वैदिक शिक्षा से अधिक लोग जुड़ सकें। वहीं मुख्यमंत्री योगी के इस बयान पर संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस तरह की बयानबाजी ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री के इस बयान से उनकी एंटी समाज वाली सोच दिखाई देती है। वहीं आर्य समाज का घर वापसी अभियान कभी कामयाब नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों और मुसलमानों का जमाना अब गुजर चुका है, लेकिन क्या अब इस तरह के बयान देकर ये बदला लेना चाहते हैं? बीजेपी पुरानी बातों को निकालकर इलेक्शन की तैयारी कर रही है, क्योंकि ये केवल बातें करने के अलावा कुछ नहीं करते हैं और लोगों को सिर्फ झूठी तसल्ली देने का काम करते हैं। सपा सांसद ने कहा कि देश में महंगाई और बेरोजगारी से अफरा तफरी मची हुई है, जिससे अब जनता इनके खिलाफ है और इस बार बीजेपी को शिकस्त हासिल होगी। भाई देखिए, जहाँ तक मुख्यमंत्री के इस बयान का ताल्लुक है, तो इनकी सोच जो है वो एंटी समाज है। इनकी सोच, इनकी समाज के सुधार के लिए तो कुछ नहीं है। ये इस किस्म की बातें करके कि हम उनको रोकेंगे और ये करेंगे, करते तो कुछ है नहीं, सिवाय इस बात के झूठी तसल्ली देकर ये काम करते हैं। हाँ, सांसद जी, मुख्यमंत्री ये भी कह रहे हैं कि आर्य समाज ने मुगलों और अंग्रेजों के कालखंड में धर्मांतरण का जो विरोध किया था, हाँ, आर्य समाज ने उस समय पर घर वापसी का अभियान जो शुरू कराया था। हाँ जी। अरे भाई, वो तो गुजर गया जमाना, जब अंग्रेजों का जमाना था या मुसलमानों का दौर आया था, तो ये सारी चीजें अब तो गुजर चुकी। अब ये इस वक्त ये उनका क्या कुछ बदला लेना चाहते हैं, तो ये इस किस्म की बयानबाजी ठीक नहीं है। बल्कि समाज को देखें, हिंदुस्तान को देखें कि हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त क्या क्या कमियां हैं। रोज बरोज बेरोजगार हो रहे हैं। हमारे ही संभल में जो एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, उसकी मेहनता की, तो इस मेहनता की मंडी का भी अब हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और संभल के लोग बेरोजगार होने जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो इससे इसी तरीके से और जगह भी बहरहाल ये सारी चीज़ें पैदा हो रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है और भुखमरी हो रही है, और लोगों को पहले से जो उसमें थे, यानी रोजगार जिनको था, वो रोजगार भी बिल्कुल ठप हो रहा है। और ये तनख्वाहों का अब वहाँ रैली हुई है। मैंने भी उसमें लिखा था कि ये जो पेंशन जिनको दी जाती है, तो वो सिर्फ 3-4 हज़ार रुपये देने का इन्होंने ऐलान किया था। तो एक मास्टर टीचर बहरहाल जो पढ़ाता है, उसको पहले आधी तनख्वाह का हिस्सा मिलता था। जब वो रिटायर हो जाता था तो जितनी तनख्वाह थी उसका आधा हिस्सा उसको मिला करता था, तो उसके बच्चों की गुजर औकात हो जाती थी, वो इज्जत से अपनी ज़िंदगी गुजार सकता था। लेकिन आज ये इनकी हालात ये है कि मेरे पास भी बहुत से उसके डेलीगेशन आए इस सिलसिले में, पेंशन के सिलसिले में, और मैंने इसमें लिखा भी था। तो मकसद ये है कि आज सारा देश का कि जितना भी पढ़ा लिखा तबका है, छोटे मास्टर है, ये है, बेसिक के सब वो सब इकट्ठे हुए मैदान में। तो आज उन्होंने दुहाई दी है और बचाई है। तो इसका तो ख्याल नहीं, ये पुरानी बातों को निकाल कर मतलब ये है कि अपने इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। बस ये इस तैयारी से बीजेपी बच नहीं पाएगी, बल्कि बीजेपी को शिकस्त फाश होगी। आप देखेंगे इस वक्त सारा अपोजिशन मुत्तहिद हो चुका है और जनता उनके साथ है, हमारे साथ है जनता। तो इन बातों से ये ठीक है, कितनी भी ये मतलब ये सब बात दिखाते रहे, तो इन सब बात दिखाने से काम नहीं चलेगा। प्रैक्टिकल काम करिए, लोगों का फायदा पहुंचाइए, समाज को देखिए। समाज के अंदर बिल्कुल रोजगार ठप हो रहे हैं, और शहरों के अंदर, देहात के अंदर भी किसानों को
सबको मतलब ये भुखमरी का मुकाम आ रहा है।